हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गुड और आप सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए बताया था, इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी नोटिफिकेशन के थ्रू कि एसएससी एमटीएस 2025 60 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इंग्लिश आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो जिन बच्चों का डर रहता है इंग्लिश के लिए, वो अब डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा आप सभी का जो ग्रामर का सेशन रहता है वो लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस कैरी करता है आउट ऑफ 25। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो सेशन है ही। साथ के साथ बता दूं हम इन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को कैसे कवर करेंगे। बेसिकली आज हम कुछ रूल्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रूल्स करेंगे, ऐसे ऐसे जो पार्टीशन रहेगा वीडियोस का। हम जब हमारे 60 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं एक कंप्लीट मर्ज वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उसमें भी देख सकते हैं और इनको पार्टीशन में भी देख सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी बच्चे को 1 to 20 रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 में है, तो वो डायरेक्ट जाके उस पार्ट सेशन को देख सकता है वहां पे क्लिक करके, जहाँ पे 25 रूल नंबर अवेलेबल होगा। ठीक है, आई होप। तो शुरू करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होपफुल है, जिसमें वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश का सेशन रहता है, उस सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। क्योंकि हमने पूरी इंग्लिश का एक समराइज वे में आपको ये सारी कंसेप्चुअल चीजें बताऊंगा, ताकि आप पूरे इंग्लिश का एक समरी याद रख लें। अगर ये भी याद रख लेंगे ना, तो लगभग आपका 99% काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो रूल नंबर 1 है, मैं जो चीजें बताऊंगा एक्स्ट्रा में भी बताऊंगा। ये तो बेसिकली जो एक टॉपिक की चाहिए होता है कि एक टॉपिक इस पे बात करनी है, वो भी रहेगी। बट जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा उसको साथ के साथ नोट करते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी और एनीथिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इन वर्ड्स का, चाहे सपोज करो मैं आप सभी को कोई एक वर्ड बोलता हूं, उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता करना होना था। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है उसका बिल्कुल रूट। रूट इन द सेंस, जैसे एक ट्री है तो उसकी जो जड़ें होती हैं उसको बोलते हैं रूट। तो जो वर्ड है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए, और वो वर्ड क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए बेसिक लैंग्वेज में, आप सभी को बता दूं। तो एवरीबडी, एवरीथिंग, नो बडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बता दूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे पता लगा मैं आप सभी को बताता हूँ। बेसिकली आप सभी देख रहे होंगे कि ये नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स हैं। एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। इनका लिंकेज भी है, वो क्या लिंकेज है हम बात करेंगे। लेकिन आपको इन सभी का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए सबसे बेसिक, कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन है। ठीक है, और जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर वर्ड होते हैं। ये इनका प्रोनाउंसिएशन किसी किसी का आपको थोड़ा बहुत प्लूरल की तरफ भी देगा, लेकिन ये सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं, रूल नंबर 1 पे बात करेंगे। अगर सबसे पहले आप सभी को कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूँ रूल नंबर 1 की, तो जो यहाँ से एरर कैसे बनता है, मतलब इन टर्म्स से एरर कैसा बनेगा, क्योंकि आप सभी को ग्रामर का पोर्शन रूल्स के अकॉर्डिंग कवर करना है, तो समराइज वे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एरर कैसा बनता है। इसका एरर सबसे जो मेनली पूछा जाता है वो सब्जेक्ट वर्ब पे पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब पे। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या रहेगी, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, इस रिलेटेड में पूछा जाता है। एक एरर और बनता है यहां से, उसका एरर बनता है नाउन प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन का भी एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के प्रेफरेंस से मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आप सभी को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, इसी का ले लेते हैं एवरीबडी का। ओके, एवरीबडी इज या आर रेडी टू हिज या हर, या फिर देयर भी लिख लो चलो, वर्क। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
किसका लें, एनीबडी का ले लें? चलो एनीबडी का ले लेते हैं ताकि सारी प्रेफरेंस का क्लियर रहे आप सभी को। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। ओके, इन दोनों रूल्स पे बात कर लेते हैं कि आप सभी को मैंने कुछ चीजें पहले ही बताई हैं कि जो ये वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर। तो इन सिंगुलर आएगा, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सबसे पहले आपको पिक करना है ये क्या होते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे एवरीबॉडी सब्जेक्ट है तो क्या है, या तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन अगर मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज आपको ये चेक करनी है जब भी आप सभी को एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग में से कोई भी वर्ड कहीं भी सेंटेंस में देखे, सबसे पहले आपको अगर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केसेस में अगर एरर है, तो अगर वो सब्जेक्ट का रोल है उसमें, तो आप सभी को उसकी वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करनी है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं। और अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसका जो प्रेफरेंस रहेगा वो क्या आएगा, हिज या हर या देयर। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा देयर प्लूरल है, ये नहीं होगा। हिज और हर में क्योंकि एवरीबॉडी में कोई जेंडर कंफर्म नहीं है तो हम हिज को कंसीडर करेंगे। मेल डोमिनेट सोसाइटी आप सभी को पता है, जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता हमें मेल डोमिनेट को ही कंसीडर करना है अपने आंसर में। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। ओके, तो एनीबडी सबसे पहले आप सभी को देखना है ये क्या है। एनीबडी सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है, सारे वर्ड सिंगुलर है, मैं पहले लिख चुका हूं, तो ये चीजें बार बार रिकैप नहीं करूंगा। आप मास्टर स्ट्रोक स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा बहुत चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, कैन डू द वर्क इफ दे ट्राइज। अब यहाँ पे तो कैन डू द वर्क, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफ दे प्लूरल है, लेकिन एनीबडी क्या है, सिंगुलर, तो इसकी जगह क्या आएगा, ही। ठीक है, मेल डोमिनेट सेम एज इट इज, ही, और ही आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आएगा, ही आया तो फिर आएगा ट्राइज। आप सभी को पता होगा किसी भी नाउन में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आप और भी क्लियर कर पाओगे चीजों को। इस बार नथिंग से ले लेते हैं। नथिंग बट सम बुक्स was ever available। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या पिक करना है वो देखिए। आप अपना सेंटेंस पढ़िए, नथिंग बट सम बुक्स वॉज एवर अवेलेबल, यानी कुछ अवेलेबल्स हैं। सबसे पहले जो मैं चीजें बता चलूंगा सेंटेंस में उनको भी ध्यान रखना है और नोट्स के साथ बनाते चलना है। बट क्या होता है, बट बेसिकली कंजंक्शन होता है। ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, मैं और नीचे लिख देता हूँ इसको ताकि आप और अच्छे से समझ पाओगे। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। बट किसका रोल एक्ट करता है, बेसिकली ये कंजंक्शन की तरह भी करता है। ये कंजंक्शन भी है और बट प्रीपोजिशन भी होता है। ठीक है, बट प्रीपोजिशन भी होता है। ओके, कंजंक्शन में जब बट का काम होता है ना तो लेकिन की तरह, और प्रीपोजिशन में बट का अगर कोई रोल होता है तो के सिवाय। ठीक है, मैंने बट का प्रेफरेंस बता दिया आप सभी को। अब क्वेश्चन पढ़िए, नथिंग बट सम बुक्स वॉज एवर अवेलेबल। तो यहाँ पे बट किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। ठीक है, नथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज क्लियर है, वर नहीं आएगा, अवेलेबल। ठीक है, लेकिन जो चीजें बताते चल रहा हूं आप सभी को उन पे भी ध्यान देना है। एक एरर और लेना, जो इंपॉर्टेंट एरर है, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नथिंग बट some students was present। ठीक है, इसका एरर बताइए। जो भी मैंने अभी आप सभी को फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको एरर पता लग रहा है, फाइंड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स, ठीक है, बट किसका रोल काम कर रहा है यहाँ पे, चेक करिए। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन का काम नहीं कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ के सिवाय।
तो नथिंग बेसिकली नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और स्टूडेंट्स क्या है, लिविंग थिंग। तो नथिंग की जगह आप नोबडी कर लीजिए। कभी कभी एरर सिंगुलर प्लूरल के अलावा इन टर्म्स पे भी आता है कि कौन सा लिविंग के लिए आता है और कौन सा वर्ड नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। ठीक है, तो नोबडी अगर यहाँ पे आ चुका है तो सम स्टूडेंट्स प्रेजेंट, बेसिकली ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जो नथिंग का एरर था वो नोबडी में हो चुका है, बाकी की पूरा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना नथिंग क्यों आया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्या है, लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है। और नोबडी नथिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और नो बडी लिविंग थिंग के लिए आता है। ठीक है, आई होप आप सभी का जो रूल नंबर 1 है वो काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी कुछ जो यूनिवर्सल थॉट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 उस पर बात करते हैं। तो नोट डाल लेना, नोट। ठीक है, बात करते हैं। बेसिकली एक एरर ये भी देखने को मिलता है, somebody was present। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे कि मैं कौन सी चीज बात करना चाह रहा हूं। आप सभी को कभी कभी इन वाले टॉपिक से क्वेश्चन टैग का भी एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का एरर कैसे देखने को मिलता है, अगर आप मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना चाहेंगे तो कैसे बताओगे आप मुझे एक बार बताइए कि somebody was present इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको एक पहले ही चीज क्लियर कर दूं, क्वेश्चन टैग बेसिकली एक प्रेफरेंस होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ सिंगुलर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो नेगेटिव। कुछ केसेस में फ्लैक्चुएट भी होती हैं चीजें, लेकिन आगे आगे आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलते चलोगे तो आपका जो बेसिक है वो काफी स्ट्रांग होता चलेगा। ठीक है, बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ डेली बेसिस पे उनको रिवाइज करना है, और आगे की क्लासेस के लिए चैनल से जुड़े रहना है। बीच में चीजों को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर वीडियो लंबी है तो प्लीज, मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मेरे लिए भी लंबी है, बट आपको पढ़ना है तो वो लंबी और छोटी वीडियो से इससे मतलब नहीं होना चाहिए जब तक पूरा टॉपिक कंप्लीट ना हो। वीडियो ना तो स्किप करनी है ना वीडियो को छोड़ के जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं इस वाले केस पे। इसका मैं क्या पूछ रहा था आप सभी से, क्वेश्चन टैग। ठीक है, वॉज का क्वेश्चन टैग बेसिकली प्रेजेंट। वॉज का मैंने बताया आपको प्लूरल बनेगा वर, और somebody सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बनता है, somebody का प्लूरल क्या होगा, दे, वर दे। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इससे क्वेश्चन टैग का एरर कैसे बनता है। आगे की तरफ चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। आई होप आप समझ पाए होंगे रूल नंबर 1। कोई भी डाउट है आप सभी के लिए कमेंट सेशन अवेलेबल है, विद इन 24 आवर्स आप सभी को रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। रूल नंबर 2 चलते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर एनी और नन। ठीक है, ये टर्म्स जब भी सेंटेंस में आप सभी को देखने को मिले, आपको कौन सी चीजें पिक करनी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, काफी बेसिक और काफी हाईलाइटेड डिफरेंस है। तो एक बार ईच और एवरी में डिफरेंस देख लेते हैं। ईच या एवरी, ओके। बेसिकली जो ईच होता है ना, जो वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। मतलब प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं हम, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, मतलब एक फ्लैक्चुएट सेंटेंस में बनाने के लिए, एक फ्लुइडिटी बनाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो ईच है वो प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ साथ ये किसका काम कर सकता है, ये प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन जो एवरी है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, प्रोनाउन का काम नहीं करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। और ईच को कब यूज करते हैं हम, ईच को हम यूज करते हैं फॉर टू और मोर देन टूज के लिए, मतलब मेंबर ऑफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे काउंटिंग में। ठीक है, तो फॉर टू और मोर देन टू।
ठीक है, दो के लिए, दो से अधिक के लिए हम ईच को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी एवरी का प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस में होगा तो वो हमेशा मोर देन टू के लिए ही होगा, मोर देन टू। बेसिक लैंग्वेज में आप सभी को मैं सिखाना चाहूं, ईच का हम बेसिकली तब भी यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल केस में, ठीक है, इंडिविजुअल केस में। लेकिन एवरी का हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वाले सेशन में ही कंसीडर करते हैं सेंटेंस में। अगर कोई कहीं पे ग्रुप वाली प्रोनाउंसिएशन है सेंटेंस में तो हम एवरी को यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पे ग्रुप होगा वहीं पे एवरी वर्ड यूज होता है। ईच का हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को बता दूं ये दोनों नाउन है, ठीक है। एवरी क्या है, नाउन है, और ईच क्या है, प्रोनाउन है। ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो बेसिक है वही चीजें कंसीडर पहले कर रहा हूं ताकि आप सभी को बेसिक पता हो इन वर्ड्स का, ताकि फिर रूल समझने में इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। बात करें, जैसे सेम मैंने आप सभी को बताया था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं, ये सारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। एग्जाम्पल नंबर 1, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। बेसिकली ये सेशन मुझे लाइव कंसिडर करना था, लेकिन लाइव में बहुत सारी इश्यूज होते हैं, सारा सेटअप नहीं है मेरे पास अभी अवेलेबल पूरा। तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ताकि सारी चीजें और अच्छे से फ्लो में रहेंगी। तो थोड़े दिन कोऑपरेट करिए, लेकिन जैसे ही आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द आप सभी के लिए हमेशा लाइव क्लासेस आप सभी को चैनल पे मिला करेंगी, वो भी प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ईच ऑफ द गर्ल्स, मैं एक दो एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं कंसीडर करूंगा सारी चीजों को। प्रेजेंट, ठीक है। तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ के साथ, एक थोड़ा डिफिकल्ट सा ले लेते हैं ताकि चीजें समझाने में आसानी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं, समझने पे फोकस करते हैं ताकि जो चीजें हैं वो मेन कंसीडर हमेशा समझने पे होना चाहिए, नोट्स पे कम। नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट लेकिन जब तक दिमाग में जो चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर नोट्स का क्या करेंगे ना। तो बात करते हैं, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, ठीक है। आप सभी को बताया ईच क्या है, सबसे पहले आप देखना है सिंगुलर है तो गर्ल है, बिल्कुल। वॉज सिंगुलर है, प्रेजेंट बिल्कुल सही है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ऑफ क्या है बेसिकली, अब ईच क्या है आप सभी का, ईच आपका सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, आप सभी को पता होगा ना, ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन के जस्ट पहले कौन आता है, या तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, और नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं बेसिकली, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग है। तो ये भी सेंटेंस वॉज बिल्कुल सही है, गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब गर्ल्स देख के यहाँ पे वर मत लगा देना, क्योंकि ये जो वॉज है ये किसके लिए है, ईच के लिए, ना कि गर्ल्स के लिए, ओके। थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, यानी कि एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। एवरी बेसिकली क्या है, बेसिकली आप सभी को पता होगा एवरी ऑफ द गर्ल्स यानी कि ग्रुप, मैंने बताया था जब भी ग्रुप सेशन की बात की जाए यानी कि गर्ल्स की ग्रुप की बात की जाए तो एवरी ना लगाकर हम ईच लगाएंगे यहाँ पे। समझ में आया आपको ईच क्यों आया यहाँ पे, बेसिकली एवरी ऑफ द गर्ल या ईच ऑफ द गर्ल, बेसिकली ऑफ द यानी किसी, सपोज करिए किसी ग्रुप में से कुछ बच्चों को पिक कर रहे हैं, और एवरी हमेशा ग्रुप को ही पिक करता है, तो ये चीजें समझिए, ठीक। कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, कुछ बच्चों के लिए इन द सेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। तो ऐसे कर सकते हैं। दो तीन चीजें और देख लीजिए साथ के साथ, आप सभी को मैं बता दूं, मैं आप सभी को एक बार आइदर और एक वर्ड और होता है आइदर, आइदर के साथ हमेशा एक बोथ वर्ड चलता है, मैं उसका भी कंसिडरेशन आप सभी को यहीं पर दे देता हूं ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो। आइदर और बोथ, ठीक है। ये दो चीजें जो आप सभी को यहीं पे समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे कॉलैब करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाए। आइदर भी हमेशा टू पर्सन्स के लिए यूज होता है, और बोथ भी हमेशा टू पर्सन और थिंग्स के लिए भी, ठीक है। टू पर्सन्स या फिर थिंग भी, थिंग्स, बोथ में, दोनों में चीजों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और बोथ का मतलब होता है दोनों। तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, आइदर का मतलब होता है वॉज सिंगुलर आती है, ठीक है। तो वॉज प्रेजेंट लिख लेना यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, और यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट लिख लेना, ठीक है। बोथ में दोनों, आइदर में भी दोनों, बट बेसिकली सिंगुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर किया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप सभी के लिए, ताकि और चीजें अच्छी हो आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3। नन ऑफ टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ टू स्टूडेंट्स, तो प्लूरल सेंस बिल्कुल सही है, डिड द वर्क बिल्कुल सही है, तो नन गलत लग रहा है, नन की जगह नाइदर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम पिक कर रहे हैं, कंप्लीट सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों को पिक कर रहे हैं, तो नाइदर का सेंस यहाँ पे है, इसलिए नाइदर, ओके। अगर फिर भी अभी कोई भी डाउट है आप सभी का रूल नंबर 2 में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है। नहीं तो फिर रूल नंबर 3 की तरफ आगे चलते हैं। आज एक वीडियो में हम 5 रूल्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैंने 10-15 रूल्स को एक में ही करा तो लगभग 4 से 5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और आप उतना कॉपरेट नहीं कर पाएंगे आई थिंक। और करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप कमेंट कर देना कि भैया हमें तो पूरे रूल्स एक ही वीडियो में कवर करना है, मैं वो भी कराने के लिए तैयार हूँ। बट आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3, ठीक है। बहुत छोटा सा रूल है रूल नंबर 3, और काफी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये यहीं पे सीख जाओगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, बेसिकली बोथ, बोथ का सेंस किस लिए होता है, मैं आप सभी को बता दूं। बोथ सेंटेंस में कब यूज होता है, बेसिकली पॉजिटिव सेंस में हमेशा इसको हम यूज करते हैं, यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो आप सभी को ये याद रखना है, बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, और बोथ का जो नेचर होता है यानी पार्ट ऑफ स्पीच, वो एडजेक्टिव भी होता है, ये जोड़ने का काम भी करता है, और ये प्रोनाउन भी बनता है, ठीक है। ये प्रोनाउन के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप सभी को चीजें क्लियर हो, फिर दूसरा पॉइंट बताऊंगा बोथ का ही। बोथ वर प्रेजेंट, ठीक है। बोथ यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोनाउंस का, प्रोनाउन का, तो वर प्रेजेंट बिल्कुल सही है। अगर एडजेक्टिव के केस में अगर बोथ का क्या सेंस रहता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ओके। तो बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है बोथ। मैं पिक तो आप अच्छे से कर पाते होंगे अगर आपने बेसिक्स लिखा है, क्योंकि द स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, वर प्रेजेंट। तो एडजेक्टिव का काम बोथ कर रहा है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक चीज और सीखते हैं बोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ए सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में बोथ एंड हमेशा साथ में चलते हैं, ठीक है। अगर, क्योंकि बोथ का काम क्या होता है, प्रोनाउन का या फिर एडजेक्टिव का, लेकिन एंड का जो काम होता है कंजंक्शन का काम होता है। तो यहां से भी एरर सभी को देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन करा दूं, एक एग्जांपल कराता हूं ताकि और आप और अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। तो बोथ यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, द स्टूडेंट्स, और बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है, एज वेल एज नहीं लगेगा, एंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एरर था, और बाकी सेंटेंस पूरा ठीक है।
आई होप आपने रूल नंबर 3 बहुत इजीली वे में अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। बहुत छोटा सा रूल है और काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ जो लास्ट प्रीवियस ईयर है। या फिर एक काम करेंगे, जब प्रैक्टिस सेशन में आएंगे ना तो ये वाला पिक कर लूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप अभी न्यू है तो मुझे नहीं लगता मुझे ये कराने की नीड है, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना तो आप रूल्स को पढ़ भी लेंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे कि हमें कौन से रूल्स को कब एप्ली करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 4, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल सेशन का, क्योंकि कौन से वर्ड के साथ कौन सी टर्म्स चलती है। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ नॉर, नॉट नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइदर और का मतलब पता है आप सभी को क्या होता है? आइदर और, बताइए। आइदर और का मतलब होता है या तो ये है या तो वो। ठीक है, और नाइदर नॉर का मतलब सेम यही, या तो ये नहीं या तो वो भी नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है यह नहीं बल्कि यह है भी। मतलब ये भी नहीं और यह है भी, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस देते हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ओके, तो एग्जाम्पल पे बात करें डायरेक्ट, ताकि चीजें और अच्छी हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे जब तक चीजें कैसे सॉल्व होंगी, नेचुरल सी बात है। तो बात करते हैं फर्स्ट। नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लोथ स्वीट्स या स्वीट में। ठीक है, यहाँ पे एरर बताइए, एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, फिर दोनों का साथ में करेंगे। ओके, सॉल्व। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज एवर प्रेजेंट। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं एरर कहाँ पे है। नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लोथ्स सूट मी। ओके, बेसिकली जब भी ये टर्म्स आए, आइदर और, नाइदर नॉर, बेसिकली मतलब इन द सेंस आइदर जब भी आए आपको क्या चेक करना है कि आइदर के साथ क्या लगा होना चाहिए, और नाइदर के साथ नॉर, और यहाँ पे नाइदर के साथ और लगाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला error तो यहीं पे नॉर आएगा नाइदर के साथ, ना कि और। ठीक है, अब बात करते हैं द साइज ऑफ द क्लोथ सूट्स या सूट। बेसिकली आप सभी को पता होगा ये किसका, द साइज ये क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंगल फॉर्म आएगा, सूट नहीं आएगा, बी। फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की तरफ चलते हैं, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज वर प्रेजेंट। तो बेसिकली आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो बिल्कुल सही है। हिज फ्रेंड, यहाँ पे क्या पिक करना है, हिज फ्रेंड्स यानी प्लूरल है, राम और हिज फ्रेंड्स, तो वर, वॉज नहीं आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका जरूर कराना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ये आप समझ जाओगे तो यहीं पे अच्छी बात है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो कॉपरेट करना, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नाइदर ऑफ द स्कॉट, स्कॉट किसे बोलते हैं, चलो कमेंट सेशन आप सभी के लिए अवेलेबल है। स्कॉट का हिंदी मीनिंग बताइए। लीडर्स, नो, पार्टी, एरर, एरर बताना किस पार्ट में। ठीक है, हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, पार्ट बी, और हाउ टू प्रिपेयर देम
ऑफ माउंटिंग। माउंटिंग समझते हैं ना, हॉर्स को माउंट करना। ओके, पार्ट सी और पार्ट डी, नो एरर। पार्ट डी। अब मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है और कौन सा एरर है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी माफ कीजिए, नाइदर ऑफ द स्क्वाड लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग। बेसिकली नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, एक तो एरर यहाँ पे मतलब पार्ट सी में है, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट बी में भी एरर दिख रहा है मुझे, तो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, ओके। और पार्ट ए में भी लग रहा है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स नो। बेसिकली स्कॉट लीडर्स प्लूरल है और नो सिंगुलर, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे और जो है ना वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो नो की जगह नोज आ जाएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी यहाँ पे, प्लूरल नहीं आएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल और इंपॉर्टेंट डाउट है ये एग्जाम का। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। लास्ट रूल रहेगा हमारी वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आई होप, बट ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 5-5 करके हम बहुत जल्दी हमारे सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश, फिर हम पूरी रूल्स को जो वीडियोस हैं उनको मर्ज करके आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट जिन बच्चों को टुकड़ियों में देखना है वो भी, क्योंकि साथ के साथ देखते चलेंगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेंगी चीजें, लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। बात करते हैं रूल नंबर 5 की। वर्ड लाइक 100,000 millions dozens etc are used in a singular form when prefixed by a numerical या number। ओके, मतलब जहां भी 100,000 million डजन आपको जो वर्ड्स दिखते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर कोई नंबर आता है तो प्लूरल का सेंस दे सकते हैं, लेकिन वो बला बला बार्ड की चीजें हैं, उन पे हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज मैंने क्यों लिख दी, बट क्या करें, फॉर्मेलिटी है, लिखनी पड़ती है। लेकिन टेंशन मत लो, आप सभी के भैया हैं, आप सभी के साथ में सारी चीजों को क्रिस्टल और क्लियर करने के लिए। शी हैज डोनेटेड 5,000 रुपीज। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी ब्राउड 2 डजन एग्स। ठीक है, एरर बताइए। शी हैज डोनेटेड 5,000 रुपीज। अब बोलेंगे भैया नंबर के साथ प्लूरल कैसे आ गया, आपने तो बोला सिंगुलर सेंस देते हैं ये हमेशा। तो कैसे देते हैं, बेसिकली मैं आप सभी को बता दूं, जो वर्ड्स होते हैं ना ये नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी, ठीक है। जो मैंने का रूट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो बता दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे नाउन क्या है, रुपीस। तो 5,000 किसका काम कर रहा है, 5,000 मतलब ही किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव में नंबर्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। 1000 आ गया, एडजेक्टिव बन गया, बात खत्म। तो रुपीस बिल्कुल सेंटेंस सही है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी बॉट 2 डजन ऑफ एग्स। बेसिकली शी बॉट 2 डजन ऑफ एग्स। यहाँ एग्स क्या है, नाउन, लेकिन यहाँ पे बेसिकली सिंगुलर आएगा, क्योंकि 2 के साथ हमें डजन दोनों में नहीं आएगा एस, यहाँ एस आ गया तो फिर यहाँ एस नहीं आएगा। तो इसीलिए आप सभी को डजन्स की जगह डजन लिखना होगा, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और चीजें डाउट नहीं रहे आपके कोई भी मन में। शी हैज डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। अब आप बोलोगे भैया थाउजेंड्स, आपने तो बोला अभी डजन हटा दिया तो थाउजेंड कैसे आ गया। बेसिकली यहाँ पे देखो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और थाउजेंड क्या बन जाएगा फिर, नाउन। नाउन में एस या एस लगा के बन सकता है, लेकिन एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। ओके, तो चीजों को रटना नहीं है, बिल्कुल चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखना है।
मैं पूरी पीडीएफ तैयार करके लाया हूँ, अगर लेकिन ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। और जैसे कि आप सभी आपके भैया ने प्रॉमिस करा था कि आप सभी के लिए वीडियो पक्का आएगी, तो पक्का आएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनाना पड़ता है, ताकि आप सभी के लिए कोई ये ना रहे कि भैया हमने कहीं और टीचर से पढ़ रखा है, वो तो ऐसे बता रहा था, हमने वहां से पढ़ रखा, कहीं से पढ़ रखा हो, लेकिन मेरी तरीके से कोई भी टीचर सॉल्व नहीं कराएगा चीजों को क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, पार्ट 2, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।